दोस्तों जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनका ये ग्रोथ का टाइम चल रहा है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को सबसे अच्छी ग्रोथ करने के लिए 18 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है और इस टेम्परेचर पर ये पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हम सभी को अपने इंडोर प्लांट्स की गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी है। इसी के साथ में ऐसे ही मार्च के महीने में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि आने वाले गर्मियों के मौसम में हम सभी के इंडोर प्लांट्स काफ़ी हरे भरे और स्वस्थ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। घर के अंदर गमले या किसी पॉट में लगे पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये पौधे हमारे घर की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जो हमारे घर के अंदर की हवा होती है उसको भी शुद्ध करते हैं। तो अगर केयर टिप्स की बात करें तो सबसे पहले इन पौधों को लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट की नहीं बल्कि इनडायरेक्ट सनलाइट की, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन सभी को लाइट की ज़रूरत होती है और तभी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और साथ में हरे भरे भी बने रहते हैं, क्योंकि इसी लाइट के द्वारा वो अपना खाना तैयार करते हैं। इसलिए हमेशा इन पौधों को खिड़की के आसपास या फिर बालकनी में अंदर की तरफ रखना चाहिए, जहां इनको धूप ना लगे लेकिन इनको लाइट मिलती रहे। फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में सभी इंडोर प्लांट्स को हरा भरा और फ्रेश बनाए रखने के लिए इनकी पत्तियों पर धूल बिल्कुल भी ना जमने दें, क्योंकि धूल जम जाने से पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और वे अपना भोजन पूरी तरीके से नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी पत्तियां पीली सी पड़ने लगेंगी। इसके अलावा जब बहुत गर्म हवा चलती है तो भी इनकी पत्तियों के किनारे हमेशा जल से जाते हैं। इसलिए पत्तियों को साफ़ करते रहें और रोज़ पानी के स्प्रे से पौधे को ज़रूर साफ़ करें, जिससे कि इनकी पत्तियों में और तनों में मॉइस्चर बना रहे और गर्मी को ये बर्दाश्त कर सकें। फ्रेंड्स, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं वो सभी बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको जब भी आप पानी दें तो सही समय पर दें और सही मात्रा में पानी दें। इसके अलावा पानी देने के लिए आप मिट्टी को चेक करें, लगभग ऊपर से 2 इंच गहराई तक जब मिट्टी गमले की सूखी हो तभी आप उस गमले में पानी डालें। मई जून की तेज़ गर्मी में अपने सभी इंडोर प्लांट्स के गमलों की मिट्टी को बराबर चेक करते रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गमले की मिट्टी ठंडी होती है और आसपास के कीड़े गमलों की मिट्टी में नीचे उतर जाते हैं और वो भी उतर के जड़ के आसपास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जड़ का जाल होने की वजह से उन्हें बैठने में आराम रहती है और वो वहाँ से धीरे धीरे जड़ों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। इसलिए हमारा पौधा खराब ना हो तो उसमें आप मिट्टी में नीम की सूखी हुई पत्तियों को मिला दें, जिसकी वजह से उसमें किसी भी प्रकार का गर्मी में कीड़ा नहीं जा पाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से प्लांट ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है और इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रोथ बहुत स्लो करते हैं। इसलिए इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दी जाती है और उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सबसे अच्छी इनके लिए वर्मी कंपोस्ट होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक इंडोर प्लांट्स को चाहिए होते हैं। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है और ये फर्टिलाइज़र दाने के रूप में होती है, जिससे कि मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है और पौधा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन लेने की वजह से स्वस्थ बना रहता है। चलिए अब देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को पौधे में देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 इंच के करीब गमले की मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए और जो नीचे मिट्टी है उसमें हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि हवा नीचे जड़ों तक जाने लगे। अब इसमें आप खाद को, वर्मी कंपोस्ट को मिला लीजिए और मिलाने के बाद में जो मिट्टी और खाद एक साथ दोनों को गमले में फिल कर दीजिए और ऊपर से सिर्फ इतना पानी डाल दीजिए कि ये खाद का असर पौधे की जड़ तक पहुंच जाए। एलोवेरा की पत्तियों के रस को निकालकर पानी में मिलाकर अगर इंडोर प्लांट्स की पत्तियों पे स्प्रे किया जाता है मई जून की गर्मी में, तो इनकी पत्तियां जलने नहीं पाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 20 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में एलोवेरा की पत्तियों के जो जूस होता है उसमें विटामिन ए, ई, सी के अलावा और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं।
तो दोस्तों अगर आप एलोवेरा जेल की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर गर्मी के मौसम में आप अपने इंडोर प्लांट्स पर रेगुलर इसका स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट के रूप में कि आपके पौधों की पत्तियां काफ़ी हरी भरी हैं तथा पत्तियों में काफ़ी शाइनिंग भी है। और इस फर्टिलाइज़र को देने से पूरी गर्मी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा, उसकी जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ पे, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।